नमस्कार दोस्तों। मैं आपके बीच राजस्थान जीके की कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसके आपको आंसर बताने हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले की आकृति आयत के समान है। यानी कि आपको बताना है, जैसे मैथ्स में आयत की जो आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, उसी प्रकार से अपने राजस्थान का भी एक ऐसा ज़िला है जिसकी जो भुजाएं हैं आमने सामने वो समान दिखाई देती हैं। उस प्रकार का कोई ज़िला है तो आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों, इनमें ऑप्शन में दे रखा है अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़। तो आपको पता है इसका आंसर कौन सा होगा? भीलवाड़ा। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो गया? भीलवाड़ा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का हाईटेक जिला किस जिले को कहते हैं? कि राजस्थान में जो 33 ज़िले हैं उनमें से एक ज़िले को कहा जाता है कि राजस्थान का हाईटेक जिला। तो जो राजस्थान का हाईटेक जिला है उन बीकानेर, जयपुर, सीकर, चित्तौड़। तो आपको सबको पता होगा कि राजस्थान का जो हाईटेक जिला है वो किस जिले को कहा जाता है? सीकर। तो दोस्तों, आपको इतना टाइम मिलता है 10-20 सेकंड बताने में, तो आप आराम से बता सकते हो आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सीकर। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। यानी कि जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 ज़िले बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनमें सबसे कम किस ज़िले की कौन सा ज़िला बनाता है पाकिस्तान से? सबको पता है भाई, 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, आप बता सकते हो। तो इसमें तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? इसका आंसर होगा बीकानेर। आपको सबको पता है कि बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। तो जो 168 किलोमीटर है दोस्तों, ये सीमा लगती है किसकी? बीकानेर की, पाकिस्तान से सबसे कम। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? यानी कि राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उनमें एक ज़िला ऐसा है जहां सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है। जो गेहूं की फसल है राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक होती है? अब देखो, ऑप्शन में देखेंगे जयपुर, नागौर, गंगानगर, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गंगानगर। सबको पता है गंगानगर, क्योंकि दोस्तों अपने गंगानगर है वहाँ सर्वाधिक गेहूँ होता है, इसलिए गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अनागार। राजस्थान का क्या कहा जाता है? अनागार कहा जाता है। इसी के साथ अनागार के साथ साथ कहा जाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्न का, कटोरी हो गया, अन्न का कटोरा। तो चौथे जो प्रश्न है उसका आंसर होगा गंगानगर। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है पांचवा, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की सीमा पाकिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है? यानी कि जो अपना जैसलमेर ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ज़िला है, उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की लगती है? तो जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो कमेंट करेगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 464, 168, 228 और 210। पहला ऑप्शन है 464 किलोमीटर, दूसरा है 168 किलोमीटर, तीसरा है 228 किलोमीटर, चौथा है 210 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 464 किलोमीटर। आपको सबको पता है कि जो जैसलमेर है पाकिस्तान के साथ क्या लगाता है? 464 सीमा तो लगाता है, इसी के साथ साथ क्या लगाता है? सर्वाधिक सीमा। यानी कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? जैसलमेर। और कितनी लगाता है दोस्तों?
464 किलोमीटर। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर है। यानी कि जो राजस्थान का अब बात हो रही थी, पिछले प्रश्न में हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय, अब हो रही है अंतर्राज्यीय। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है कितने किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, दूसरा है 4850 किलोमीटर, तीसरा है 5950 किलोमीटर और चौथा है 5920 किलोमीटर। तो आपको पता है अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो लगती है 4850, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा उत्तर, दूसरा 4850। देखो दोस्तों, जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो तो है 4850 और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आता है 5920 किलोमीटर। और ये जो 5920 किलोमीटर है ये राजस्थान की टोटल जो चारों ओर की जो बाउंड्री है, वो टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। तो जो 4850 है, ये 4850 तो हो गई अंतर्राज्यीय और 1070 किलोमीटर हो गई अंतर्राष्ट्रीय। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, जैसे राजस्थान का उत्तरी भाग है गंगानगर, दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा, तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, इसी उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग, यानी कि उत्तरी भाग में एक गांव पड़ता है कोणा गांव, वो पड़ता है गंगानगर में, वहाँ से लेकर दक्षिणी भाग जो बोरकुंडा है, जो बांसवाड़ा में बोरकुंडा है, वहाँ तक कितनी किलोमीटर सीमा है। तो आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन में जैसे 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 820 और 879 किलोमीटर। तो सबको पता है 826 किलोमीटर। जो उत्तर दक्षिण है वो है 826 और जो पूर्व पश्चिम है वो 869। तो आपको दोस्तों पता है 7वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 826 किलोमीटर, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है 8वां, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने ज़िले हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो दोस्तों कितने ज़िले हैं जो लगते हैं। थोड़ी देर पहले इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, कितने ज़िले लगते हैं। इसमें लगते हैं दोस्तों 4 ज़िले। तो कौन सा उत्तर सही होगा, दूसरा 4। 4 ज़िले कौन कौन से लगते हैं, जो ये 4 ज़िले हैं, पहला लगता है गंगानगर। गंगानगर की जो सीमा है वो कितनी लगती है दोस्तों, 210 किलोमीटर। जो अगला है उसकी लगती है 168, जो बीकानेर है उसकी लगती है 168। तीसरा है जैसलमेर, उसकी लगती है 464 और जो चौथा है उसकी लगती है 228, वो कौन सा है, बाड़मेर। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन, 9वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। दोस्तों जो अपने घोड़ा होता है उसके जो नाल होती है पैरों में, उसकी नाल की जो आकृति होती है, उसी आकृति का एक राजस्थान में एक जिला है, यानी कि जो भौगोलिक दृष्टि से आकृति होती है उसी आकृति का एक जिला है। तो ऑप्शन में आता है करौली, दौसा, बूंदी, चित्तौड़। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। तो पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा है दौसा, तीसरा है बूंदी, चौथा है चित्तौड़। तो दोस्तों जो घोड़े की नाल की आकृति है वो किसकी है, चित्तौड़ की। किसकी है दोस्तों, जो अपना जिला है चित्तौड़, उसकी आकृति किस प्रकार से है, घोड़े की नाल के समान। जिस प्रकार से घोड़े की नाल की जो आकृति होती है उस प्रकार की आकृति चित्तौड़ जिले की है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय के बाद में आएगा सीमा। यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया था दोस्तों, तो क्या नहीं आया, सीमा नहीं लिखी। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है दोस्तों, ये आता है ऑप्शन देखो, धौलपुर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों कौन सा आएगा इसमें, इसमें आंसर आ जाएगा झालावाड़। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन,
थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से राजस्थान के कुल कितने जिले लगते हैं? यानी कि जो अपने पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा अपने राजस्थान से सर्वाधिक लगती है, वो उसकी और राजस्थान के कुल कितने जिले लगते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में है 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों आपको पता है कितने जिले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। अब जो 10 जिले लगते हैं उसी के साथ देखो दोस्तों, ये लग गए 10 जिले लगते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आता है 12वें नंबर का, राजस्थान का उत्तरी छोर, यानी कि राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वहाँ एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। वो कोणा गांव राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको सबको पता है कि राजस्थान में कोणा गांव किस ज़िले में स्थित है। जो कोणा गांव है ऑप्शन में है हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर। तो दोस्तों जो कोणा गांव है वो कहाँ है? अपने गंगानगर में। तो आंसर कौन सा सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 13वां नंबर का, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान में जो ज़िले हैं इनमें सर्वाधिक ठंडा जिला, सबसे ठंडा ऑप्शन में आता है चूरू, सीकर, जयपुर, बीकानेर। तो राजस्थान का दोस्तों जो ठंडा जिला है वो है, आपको बताना है, पहले जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो जो सबसे ठंडा जिला है वो है चूरू। दोस्तों देखो राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है और सबसे गर्म जिला भी चूरू ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ज़िले को ऊन का घर कहते हैं? यानी कि राजस्थान का एक ज़िला ऐसा है जिसे क्या कहा जाता है? ऊन का घर। तो दोस्तों ऊन का जो घर है, ये ऊन का घर किस ज़िले को कहा जाता है? ऑप्शन देखना, जालौर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर। तो जो ऊन का घर है वो कहा जाता है किसको? बीकानेर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर को। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 15वें नंबर का, राजस्थान के किस जिले को कानपुर कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का एक ज़िला है जो कानपुर के नाम से विख्यात है। तो जो कानपुर है वो किस ज़िले को कहा जाता है? कोटा, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का जो कानपुर है वो कहा जाता है किसे? कोटा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।